हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि हिंदी में अगर कहे तो चाल, समय और दूरी। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, शॉर्टकट टेक्निक देखेंगे, फिर ये शॉर्टकट टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। इसलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारा चैनल, तो मैं इस चैनल में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चंस कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है उससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स दिखा देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे यूज करना है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो और देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखते हैं जो बेसिक डेफिनेशंस है वो क्या क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब अगर आप यहां से यहां तक जाते हैं तो कितना दूरी तय करते हैं उसी को बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग नॉर्मली किलोमीटर या फिर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हो गया ये किलोमीटर या मीटर में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम। ये डिस्टेंस आपको ट्रेवल करने के लिए, ये दूरी आपको तय करने के लिए कितना समय लगा है वो हो जाएगा आपका टाइम। टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं आवर या फिर सेकेंड्स में। ठीक है, नॉर्मली आवर या सेकंड में ही हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। अभी आता है स्पीड। अभी देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब है कि आप एक डिस्टेंस ट्रेवल किए और इतना टाइम लगा, तो पर यूनिट टाइम में आपने कितना ट्रेवल किया वो हो जाएगा आपका स्पीड। ठीक है, पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस जा रहे हैं वो हो जाएगा आपका स्पीड। अभी स्पीड हम लोग क्यों यूज करते हैं वो आता है बात। स्पीड से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि वो इंसान कितना दूरी तय किया है एक यूनिट टाइम में। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज ए ने 12 घंटे में 108 किलोमीटर तय किया। ए ने 12 घंटे में 108 किलोमीटर तय किया और बी ने 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय किया। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस तो ए ने बहुत ज्यादा कवर किया है लेकिन टाइम भी उसको ज्यादा लगा है। अभी अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है कि पर यूनिट टाइम में किसका डिस्टेंस ज्यादा था, मतलब 1 घंटे में या कोई भी 1 मिनट में 1 सेकंड में किसका डिस्टेंस किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए ए का स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस है आपका 108/12 मतलब 9, और बी का स्पीड अगर हम कैलकुलेट करते हैं 20/2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ए का स्पीड हो जाएगा 9, बी का स्पीड हो जाएगा 10। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी का स्पीड ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस ए ने ज्यादा ट्रेवल किया, लेकिन यूनिट टाइम में 1 घंटे में बी ने ज्यादा डिस्टेंस तय किया। ठीक है, ये आता है एकदम सिंपल बेसिक डेफिनेशन स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। अभी बात करते हैं कि यूनिट क्या क्या है, स्पीड का यूनिट क्या क्या है। ठीक है, स्पीड हम लोग जनरली 2 यूनिट में ही कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर होगा तो उसके साथ हम लोग नॉर्मली आवर में ही कैलकुलेट करते हैं कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर गया, और अगर मीटर में है तो उसके साथ सेकंड यूज करते हैं कि 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल किया है। तो देखते हैं इधर किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। अभी कभी कभी क्वेश्चन में दोनों दिया होता है तो हम लोग को किसी एक में लेके कैलकुलेट करना है। अगर सब मीटर में दिया हुआ है और आवर में दिया हुआ है, मीटर में है और टाइम आवर में दिया हुआ है, तो अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है तो आइदर किलोमीटर में लेके जाना पड़ेगा या फिर आवर को सेकंड्स में लेके जाना पड़ेगा। मतलब हमेशा हम लोग किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर होगा तो साथ में सेकंड चाहिए और अगर किलोमीटर होगा तो साथ में आवर चाहिए। किलोमीटर पर सेकंड ऐसा हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, नॉर्मली कर सकते हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड हम लोग हमेशा किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। अभी एक सबसे जरूरी चीज है, इसका कन्वर्शन आपको पूरा याद रहना पड़ेगा कि किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड कैसे कन्वर्ट करना है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में मिक्स करके दे देता है तो आपको किसी एक में लेके कैलकुलेट करना है। तो ये आपको हमेशा याद रहना पड़ेगा। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बाई 1 आवर। 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं कि 1000 मीटर और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5/18 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू
5/18 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये आपको हमेशा याद रहना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अभी इसको याद रखने का टेक्निक क्या है, मैं एक टेक्निक बोल देता हूं आपको। देखिए, किलोमीटर से मीटर जा रहा है तो मतलब कम हो रहा है, तो इसलिए 5 ऊपर रहेगा, कम है इसलिए 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा, ठीक है। और अगर मीटर से किलोमीटर जा रहा है तो मतलब बड़ा हो रहा है, तो इसलिए 18 ऊपर रहेगा, ठीक है। जब भी मीटर से किलोमीटर मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं तो 18/5 होगा, और अगर किलोमीटर से मीटर में ले रहे हैं तो 5 ऊपर रहेगा, क्योंकि ये बड़ा से छोटा हो रहा है। ये एक शॉर्टकट टेक्निक है, आप याद कर सकते हैं इससे। अभी बात करते हैं, एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, उसके बारे में बात करते हैं, वो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक का रिलेटिव दूसरा स्पीड क्या है। मतलब अगर दो बॉडी, और रिलेटिव हमेशा एक का रिलेटिव दूसरा ही होता है, मतलब दो बॉडी रहेगा, एक का रिलेटिव में दूसरा का क्या स्पीड है, ठीक है। सपोज दो बॉडी चल रहा है तो इसका रिलेटिव इसका स्पीड क्या है और इसका रिलेटिव इसका स्पीड क्या है। तो इस रिलेटेड मैं आपको एक बता देता हूं कि कब क्या होता है। सपोज दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ए यहां से आ रहा है, बी यहां से आ रहा है, तो इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है हमेशा ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो इंडिविजुअल स्पीड है, सपोज ए का स्पीड सपोज ए है और बी का स्पीड अगर बी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड हम लोग पकड़ सकते हैं इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये ए है ये बी है, तो अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान दीजिए, अगर दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो इन लोगों का जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो हमेशा एक से दूसरा माइनस हो जाएगा। अभी और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं इस चैप्टर का, वो है एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड मतलब अगर एक ही डिस्टेंस को, मतलब एक टोटल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड में ट्रेवल कर रहा है कोई, तो एवरेज में क्या स्पीड होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि एवरेज स्पीड। लेकिन ये एवरेज हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि सपोज हम लोग, किसी ने बोला है कि ए और बी दो पॉइंट है, यहां से यहां तक किसी ने 3 किलोमीटर पर आवर में गया, यहां से यहां तक 4 किलोमीटर और यहां से यहां तक सपोज 6 किलोमीटर, तो हम लोग ऐसा एवरेज नहीं निकाल सकते कि 3 + 4 + 6 / 3 ये हो गया एवरेज। लेकिन ऐसा हम लोग एवरेज डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि तीनों का स्पीड ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया तो हो गया एवरेज, लेकिन ऐसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगर यहां से यहां तक 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया है तो यहां का डिस्टेंस क्या है, फिर यहाँ का डिस्टेंस क्या है और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, ये टोटल टाइम टेकन। तो ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करने से आपका जो आएगा वही हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड इस केस में, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान दीजिए। अभी कुछ कुछ कंडीशंस है जिसके ऊपर ये फॉर्मूला मतलब छोटा हो जाता है, आप याद रख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं वो दिखा देता हूँ। अभी देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है। इक्वल डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, दोनों इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इक्वली डिस्टेंस है मतलब ये टोटल डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। सपोज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर स्पीड है a और इस केस में स्पीड है b, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2ab / a + b, ठीक है। अगर सपोज ये दो इक्वल पार्ट ना होके हमने 3 इक्वल पार्ट कर दिया, a b और c, तो इस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3abc / ab + bc + ca, ठीक है। ये है आपका एक बस कंडीशन है, लेकिन पेरेंट फॉर्मूला यही है, इससे बस आप कंडीशन अप्लाई करके अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर दो इक्वल पार्ट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगा 2ab / a + b, और अगर 3 इक्वल पार्ट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3abc / ab + bc + ca,
ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या कंडीशन है। अभी नेक्स्ट जो कंडीशन है, सपोज ये टोटल डिस्टेंस है और इसको a स्पीड से गया है, इसको b स्पीड से गया है, लेकिन इस केस में और इस केस में दोनों में टाइम सेम लगा है। ठीक है, दोनों केस में टाइम सेम लगा है, डिस्टेंस अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वल टाइम ले रहा है ये पार्ट ट्रेवल करने में और ये पार्ट ट्रेवल करने में, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा इस केस में a प्लस बी बाई 2। अगर टाइम इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड a प्लस बी। अगर थ्री पार्ट्स में ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, अगर टाइम सेम लग रहा है दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, तो हम लोग डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा हमने, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। ठीक है, अभी इसमें हमने कंडीशन लगाया, अगर दो पार्ट में ट्रेवल कर रहा है और दोनों इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पहला पार्ट a स्पीड से जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट b स्पीड में जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू 2ab बाई a प्लस बी। अगर 3 हो जाएगा, अगर 3 पार्ट इक्वल डिस्टेंस है लेकिन इक्वल पार्ट्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3abc बाई ab प्लस bc प्लस सी। और अगर सिमिलरली यही 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, लेकिन टाइम सेम लग रहा है दोनों में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, एकदम इजी लगता है लेकिन इसके ऊपर बेस करके ही पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये अगर आप समझ गए तो इसके ऊपर बेस करके ही पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। क्या है, हम लोग को पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम लोग पकड़ते हैं कि टाइम कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर सेम टाइम में दो बॉडी ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है वो ज्यादा, उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, अगर टाइम कांस्टेंट है, मतलब दोनों को सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंस दोनों लोग कवर कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। यही सबसे जरूरी फॉर्मूला है इसमें। क्या है, अगर डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब दोनों बॉडी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका टाइम कम लगने वाला है प्रोपोर्शनली। ठीक है, और जिसका टाइम ज्यादा लग रहा है उसका स्पीड कम होगा प्रोपोर्शनली। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, मतलब जितना स्पीड कम होगा उसी प्रोपोर्शन में टाइम भी ज्यादा लगने वाला है। अगर स्पीड बढ़ गया तो उसी प्रोपोर्शन में टाइम भी कम लगने वाला है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर स्पीड कांस्टेंट, दोनों बॉडी सेम स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिसका टाइम ज्यादा लग रहा है वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, और जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको टाइम ज्यादा लगने वाला है। एकदम सिंपल लगता है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके ऊपर बेस करके ही सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है इस चैप्टर का। मैं दिखा दूंगा कि कैसे आपको ये टेक्निक यूज करके आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक शॉर्टकट टेक्निक बस मैं दिखाने जा रहा हूं, उससे आप अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये नॉर्मल प्रोसेस में करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। एक ही शॉर्टकट टेक्निक है, बाकी सब वो जो प्रोपोर्शनलिटी का जो ये है उसी के ऊपर ही बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं क्या है। सपोज A यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है और B यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, A यहां से और B यहां से। सपोज ये लोग इस R पॉइंट पे मीट किया। ठीक है, A और B यहां से ट्रेवल कर रहे हैं, R पॉइंट पे मीट किया। अभी मीटिंग पॉइंट के बाद सपोज A को X टाइम लगा है, ये टाइम आप ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्टेंस होगा तो नहीं होगा। सपोज मीटिंग पॉइंट के बाद ये डिस्टेंस कवर करने में A को X टाइम लगा है, और मीटिंग पॉइंट के बाद B को ये डिस्टेंस कवर करने में Y टाइम लगा है। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन। तो अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ A इज टू स्पीड ऑफ B इक्वल टू रूट ओवर Y इज टू रूट ओवर X। ठीक है, एकदम सिंपल टेक्निक है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता है। एकदम लेटेस्ट लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन निकाल के देखिए, 2019-20 ये सब में भी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम से एक एक क्वेश्चन आया ही है। क्या है, A और B दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। A फिर R पॉइंट पे मीट किया, फिर ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं। सपोज मीटिंग पॉइंट के बाद A को X टाइम लगा है और मीटिंग पॉइंट के बाद B को Y टाइम लगा है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ A इज टू स्पीड ऑफ B रूट ओवर Y, मतलब A के साथ
बी को जो टाइम लगा है वो आएगा, इंटरचेंज होके आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो होगा A/B इक्वल टू बी को जो टाइम लगा है मतलब √y/√x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ये आप याद कर लीजिए, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो बस आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पीड ऑफ A स्पीड ऑफ B इक्वल टू √y/√x। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका जो कन्फ्यूजन है सभी क्लियर हो जाने वाला है। अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:5, ठीक है। स्पीड का रेशियो है 2:3:5, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द अबव कार टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस सेम है, तो मैंने पहले ही बोला था अगर डिस्टेंस सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अभी यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, सबका इनवर्स हो जाएगा, मतलब टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2:1/3:1/5, ठीक है। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15:10:6। तो आपका आंसर है 15:10:6, मतलब ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर, ठीक है। देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है और टाइम का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टेंस सेम है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैंने पहले ही बोला था कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो स्पीड का रेशियो का बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2:1/3:1/5 हो जाएगा। तो ये करने से 15:10:6 आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। ए मैन कवर्स 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन। सपोज एक जर्नी है, उसका 2/15 पार्ट उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, फिर 9/20 बाई बस, 9/20 बाई बस, एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट। जो बाकी बच गया वो 10 किलोमीटर ऑन फुट ट्रेवल किया, ठीक है। एक जर्नी को 3 पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो बोल रहा है ए मैन कवर्स 2/15 पार्ट ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन। ये हो गया आपका ट्रेन से, ये हो गया बस से, और ये हो गया फुट से, ठीक है। फाइंड हिज टोटल जर्नी, ठीक है। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में जब भी आपको बड़ा बड़ा फ्रैक्शन मिले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमेशा शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। ये फ्रैक्शन जो है 15 और 20, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है, एलसीएम 60 हो जाएगा। तो हम लोग पकड़ते हैं कि पूरा डिस्टेंस जो है ये है 60 किलोमीटर, ठीक है। 15 और 20 का अगर आपने एलसीएम ले लिया तो ये है 60, तो ये है आपका पूरा जर्नी। तो अगर टोटल जर्नी 60 किलोमीटर है तो 2/15 क्या हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा 8 किलोमीटर, ये ट्रेन से ट्रेवल किया। 9/20 कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर। तो बाकी कितना रह गया, बाकी मतलब टोटल अगर 60 है तो बाकी रह गया 25 किलोमीटर, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को 60 ले लिया। 60 कैसे लिया, ये 15 और 20 का एलसीएम ले लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमेशा आप हमेशा ऐसा ही कीजिए, फ्रैक्शन में कैलकुलेट मत कीजिएगा। तो 60 अगर टोटल डिस्टेंस है, इसका 2/15 करेंगे तो 8 किलोमीटर, 9/20 27, और अगर टोटल डिस्टेंस 60 है तो ये बाकी रह गया 25। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो 25 किलोमीटर है एक्चुअल में दिया हुआ है ये 10 किलोमीटर है। तो 25 = 10, तो 1 = 2/5, ठीक है। तो हमारा केस में 1 = 2/5, तो 60 कितना होगा, 60 × 2/5 मतलब 24 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एकदम सिंपल है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, हमने टोटल डिस्टेंस को 60 पकड़ लिया क्योंकि 15 और 20 ये सबका एलसीएम 60 होता है, तो हम लोग को कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। अगर टोटल किलोमीटर 16 है, 2/15 हो जाएगा 8 किलोमीटर, 9/20 हो जाएगा 27 किलोमीटर। तो रिमेनिंग कितना रह गया, अगर टोटल डिस्टेंस 60 है तो 25 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमेनिंग है 10 किलोमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 25 = 10, यहाँ से 1 निकला है 2/5। तो अगर 1 = 2/5 है तो 60 किलोमीटर कितना होगा, 60 किलोमीटर है 24 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है आपका आंसर। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें आप शॉर्टकट टेक्निक देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। 2 men start together to walk a certain distance। ये आप ध्यान दीजिएगा, certain distance, certain distance मतलब दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, हम लोग पकड़ सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। one at 4 km/h एंड another at 3 km/h। तो हम लोग अगर 2 men को A और B पकड़ लेते हैं तो इन दोनों का स्पीड का रेशियो है A
और बी, स्पीड का रेशियो है 4:3, ठीक है। ए और बी इसका स्पीड का रेशियो है 4:3। तो फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, मतलब ए को हाफ एन आवर कम लगता है। तो अगर देखिए डिस्टेंस सर्टेन है तो हम लोग बोल सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो है वो 3:4 होगा, ठीक है। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम का रेशियो जो है वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 3:4 हो जाएगा। तो अभी बोल रहा है क्या, तो फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर अर्लियर देन द लेटर, ठीक है। अभी मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो है वो हाफ एन आवर है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 1 इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 अराइव्स हाफ एन आवर अर्लियर देन अदर, तो हम लोग के हिसाब से डिफरेंस है 1, क्वेश्चन के हिसाब से हाफ, तो 1 इक्वल टू हाफ पकड़ सकते हैं। तो अगर 1 इक्वल टू हाफ है तो इसको एक्चुअली 2 आवर्स लगा है, ठीक है, इंटू 0.5 हो जाएगा, इंटू 0.5 करने से 2 आवर्स लग गया। तो अभी क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस। स्पीड है 3, टाइम है 2, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 6 किलोमीटर है आपका आंसर। यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर ही इजी हो जाएगा आपके लिए। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड दिया है 4 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, तो स्पीड का रेशियो होगा 4:3। तो डिस्टेंस सर्टेन बोल रहा है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। तो यहां पे दिया हुआ है कि फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द अर्लियर, लेकिन यहां पे अगर आप डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 0.5 बोल सकते हैं, हाफ आवर। तो यहां से हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेट कर लिया कि कितना आवर लग गया, 4 इंटू हाफ करके 2 आवर्स। एक्चुअल में सेकंड को 2 आवर्स लग गया। आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, सेम ही है, डिस्टेंस सेम ही है दोनों में। अगर 2 आवर्स लग गया, स्पीड है आपका 3, टाइम 2, तो आपका डिस्टेंस हो गया 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एट सर्टेन स्पीड, ठीक है। ए को 30 मिनट ज्यादा लगता है बी के हिसाब से, बट इफ ए डबल्स हिज स्पीड ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है बोल रहा है फर्स्ट केस और सेकंड केस में। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, ए स्पीड डबल कर रहा है, बी का स्पीड सेम है। तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, देखिए डिस्टेंस सेम है तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अभी आप ए का अगर स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है, ए का स्पीड का रेशियो अगर आप पकड़ते हैं, पहले देखिए पहले से डबल हो गया, तो पहले से मतलब रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है। ये है बिफोर, ये है आफ्टर, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। पहले अगर 1 था तो डबल कर दिया तो 2 हो गया। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1, ठीक है। टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। अभी देखिए ये अगर ऑन बी का टाइम है, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर, ए को 30 मिनट्स ज्यादा लगता था पहले, और अभी क्या है, अभी 1 आवर कम लगता है, ठीक है। अगर ये बी का टाइम पकड़ते हैं हम लोग, पहले ए को 30 मिनट ज्यादा लग रहा था, अभी 1 घंटा कम लग रहा है। तो ए का टोटल ये में डिफरेंस कितना है, पहले अगर 30 मिनट ज्यादा लग रहा है और अगर 1 मिनट अभी, तो ए का टोटल टाइम का डिफरेंस हो गया 1.5 आवर्स, ठीक है। मतलब 30 मिनट इंटू 1 आवर, तो 1.5 आवर हो गया टाइम का डिस्टेंस। लेकिन यहां से हम लोग पकड़ते हैं, अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 इक्वल टू 1.5। तो हम लोग अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1.5 करने से यहाँ आ जाएगा 3 आवर्स, ठीक है। ए को पहले 3 आवर्स लगा है, लेकिन क्या बोला है, ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी। तो अगर ए को 3 आवर्स लगा है तो बी को लगा है 2.5 आवर्स, ठीक है, क्योंकि ए को 30 मिनट ज्यादा लगा है तो बी को 2.5 आवर्स लगा है। अभी डिस्टेंस दिया हुआ है 15 किलोमीटर और आपका टाइम मिल गया 2.5 आवर्स, तो स्पीड क्या होगा, तो बी का स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस है आपका 15 और टाइम लग गया आपका 2.5,
तो आपका स्पीड हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ बी बोल रहा है, बी का स्पीड पहले और अभी दोनों केस में ही सेम है, तो इस केस में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6। मैं पहले अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वॉकिंग 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेटर देन यूजुअल टाइम। ठीक है, हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स, एकदम सिंपल है। क्या है, अगर वो 5/7 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड में चल रहा है, ठीक है, तो स्पीड हम लोग पकड़ते हैं, अगर पहले 1 था तो अभी 5/7। ठीक है, ये बोल रहा है 5/7 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, पहले अगर 1 था अभी 5/7, मतलब इसका रेशियो है 7:5। स्पीड का बिफोर और आफ्टर का रेशियो है 7:5। रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेटर देन यूजुअल टाइम। देखिए इस केस में डिस्टेंस सेम ही है, क्योंकि ऑफिस और घर का डिस्टेंस कांस्टेंट ही है, पहले भी वो ट्रेवल कर रहा था, अभी भी ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेम वही, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम का रेशियो आपका हो जाएगा 5:7। ठीक है, अभी रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेटर देन यूजुअल। ठीक है, तो इस केस में देखिए डिफरेंस कितना है, 2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 = 10 मिनट्स, तो 1 हमारा निकल आएगा 5 मिनट्स। ठीक है, तो हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स, यूजुअली वो 5 में करता था, 5 मतलब 5 × 5 मतलब 25 मिनट्स है आपका आंसर इस केस में, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है आपका आंसर। एकदम ही सिंपल है, मैं पहले ही बोला हूं कि यही वाला टेक्निक से हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, और अगर टाइम कांस्टेंट है स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसी टेक्निक से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कुछ शॉर्टकट टेक्निक नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब समझ लिया है, और कुछ शॉर्टकट टेक्निक देखा है, और इससे यूज करके कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो भी देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो और हार्डर टाइप्स ऑफ होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।